नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। जेईई एडवांस का रिजल्ट आज रविवार को सुबह 10 बजे एक्टिव होगा। लिंक देश के विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी में दाखिले के लिए आयोजित जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया। इस बार इस परीक्षा का आयोजन आईआईटी मद्रास की ओर से किया गया था, जो आज रविवार यानी कि 9 जून को रिजल्ट की घोषणा करेगा। इस परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी जेईई एडवांस की आधिकारिक वेबसाइट JEEadvance.in के माध्यम से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड भी कर सकेंगे। शेड्यूल के अनुसार जेईई एडवांस के रिजल्ट का लिंक आज रविवार की सुबह 10 बजे एक्टिव होगा। रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थियों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल यानी कि आवेदन संख्या और जन्मतिथि का उपयोग करना होगा। जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन पिछले 26 मई को 2 पालियों में किया गया था। इसके लिए शहर में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा में शहर और आसपास के क्षेत्रों से करीब 700 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। झारखंड विधानसभा के सिर्फ मानसून सत्र में उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे कल्पना सोरेन। अक्टूबर या नवंबर महीने में चुनाव तय। झारखंड के गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली कल्पना सोरेन सदन में मुश्किल से 2 हफ्ते के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगी। विधायक के रूप में उनका कार्यकाल अधिकतम 6 महीने का है और विधानसभा का आगामी मानसून सत्र उनके लिए इस कार्यकाल का पहला और आखिरी सत्र होगा। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में पूरा हो रहा है, लेकिन नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव अक्टूबर या नवंबर में ही कराए जाने हैं। ऐसे में विधायक के तौर पर उनके पास काम करने के लिए मात्र 3 से 4 महीने का ही वक्त है। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में एक बार फिर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और उनके पास काम करने के मौके नहीं के बराबर होंगे। आप सबको बता दूं कि विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई या अगस्त महीने में संभावित है। आमतौर पर यह सत्र न्यूनतम 1 और अधिकतम 2 हफ्ते का होता है। शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है, लेकिन उसके पहले ही चुनाव का ऐलान होना तय है। नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर झारखंड के सभी मंडलों में आज 9 जून को मनेगा उत्सव। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने जा रहा है। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा इसे उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसका ऐलान किया है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को यानी कि 8 जून को कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। इस अवसर पर झारखंड इसका उत्सव मनाएगा। कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी अंतिम चरण में है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश से नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं। सभी प्रदेशों से पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रभारी, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के संयोजक एवं प्रभारी सहित हजारों कार्यकर्ता आज 9 जून को तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। वहीं झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस अवसर पर झारखंड में भी बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया जाएगा। कहा कि झारखंड के सभी सांगठनिक मंडलों में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के अवसर पर उत्सव मनाने का निर्णय हमने लिया है। वहीं बाबूलाल मरांडी प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने सभी मंडलों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। चंपई सोरेन जैसा रीढ़ विहीन मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा, बाबूलाल मरांडी ने कहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम चंपई सोरेन पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स में लिखा कि झारखंड में चंपई सोरेन जैसा रीढ़ विहीन मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा। आलमगीर आलम के भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद चंपई सोरेन उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सूचना के मुताबिक कठपुतली मुख्यमंत्री ने आलमगीर आलम के दायित्व वाले विभाग वापस लिए हैं, लेकिन मंत्री पद से हटाया नहीं है। वहीं आगे लिखा कि बीते 4 साल तक झारखंड की जनता विशेषकर युवाओं के लिए भारी रहा। झारखंड के युवा नौकरी की आस में टकटकी लगाए बैठे रहे, लेकिन हेमंत सोरेन ने स्थानीय युवाओं को नियोजन नीति, 60-40, भारी भीतरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों में उलझाकर नौकरियों की सौदेबाजी करने का प्रयास किया। हेमंत के जेल जाने के बाद जनता को आस थी कि चंपई सोरेन नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, अपराधियों पर लगाम कसेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक विपरीत। अब जनता तय करेगी कि ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का, जो न तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने
देने की हिम्मत रखता हो, ना ही पेपर लीक माफियों को सबक सिखाने की हिम्मत रखता हो, ना ही युवाओं को रोजगार देने की इच्छा शक्ति हो। वहीं बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि नगर विकास विभाग में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत से परीक्षा उत्तीर्ण की। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मार्च में नियुक्ति पत्र देते समय अपने पोस्टर थमाकर खूब वाहवाही भी बटोरी। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले 3 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक पदस्थापना नहीं मिली है। एक तो नियुक्ति का विज्ञापन नहीं आता, अगर विज्ञापन आया तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हुई तो नियुक्ति नहीं, नियुक्ति हुई तो पदस्थापना नहीं। आखिर युवा किस हद तक संघर्ष करे। कुल्हान विश्वविद्यालय के घंटी आधारित शिक्षकों का दोबारा बनेगा पैनल, अक्टूबर तक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। कुल्हान विश्वविद्यालय यानी कि केयू में घंटी आधारित गेस्ट शिक्षकों के लिए दोबारा पैनल तैयार किया जाएगा। पुराने पैनल को खत्म कर दिया गया है। अब इसी पैनल से कॉलेजों को जरूरत के आधार पर शिक्षक दिए जाएंगे। अगले माह तक कई विषयों में शिक्षकों की बहाली होनी है। लगभग 50 से 60 शिक्षकों की बहाली अक्टूबर तक होने वाली है। जल्द ही अभ्यर्थियों से आवेदन भी मांगा जाएगा। पीएचडी व नेट पास अभ्यर्थियों का यह पैनल होगा। यूजीसी के गाइडलाइंस के आधार पर सहायक प्रोफेसर के लिए जितनी योग्यता होती है उतनी ही योग्यता घंटी आधारित गेस्ट शिक्षकों की भी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने वैसे कॉलेजों में शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है जहां पर सबसे अधिक कमी है। कई कॉलेजों में विषयवार शिक्षक नहीं है। जेएलएन कॉलेज में हिंदी विषय में एकमात्र शिक्षक हैं। वहीं टाटा कॉलेज चाईबासा, महिला कॉलेज चाईबासा, कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर, वर्क्स कॉलेज जमशेदपुर समेत कई अन्य कॉलेजों में विषयवार शिक्षक नहीं हैं। जरूरत के हिसाब से उन कॉलेजों में भी गेस्ट शिक्षकों को भेजा जाएगा। कुल्हान विश्वविद्यालय में तैयार की जा रही घंटी आधारित शिक्षकों के पैनल में रिटायर्ड शिक्षक भी होंगे। उन सभी शिक्षकों को शामिल किया जाएगा ताकि जरूरत के अनुसार कॉलेज भेजा जा सके। आप सबको बता दूं कि घंटी आधारित शिक्षकों को प्रति क्लास 600 रुपये प्रदान किया जाता है। उन्हें अधिकतम 36,000 तक प्रति माह का मानदेय दिया जाता है। कुल्हान विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर पीके पानी ने कहा कि पैनल में सभी कॉलेज के सृजन पद हैं, उसी के आधार पर शिक्षकों को भेजा जाएगा। साथ ही कॉलेज प्रभारी के प्रस्ताव के बाद उस कॉलेजों में शिक्षकों को भेजा जाएगा। सीता सोरेन का इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं। दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी सीता सोरेन ने करीब 2.5 माह पहले अपनी बेटी के ईमेल आईडी से झारखंड विधानसभा के स्पीकर को इस्तीफा सौंपा था, लेकिन स्पीकर ने अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। जानकारी के अनुसार स्पीकर ने सीता को नियम के अनुसार इस्तीफा देने को कहा। नियम के अनुसार सीता सोरेन को खुद या फिर अपने विशेष दूत के माध्यम से त्यागपत्र भेजना होगा। आप सबको बताते चले कि सीता सोरेन झामुमो से 3 बार विधायक रही हैं। सोनिया गांधी फिर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख चुनी गई, कहा मोदी ने नेतृत्व करने का अधिकार खो दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को शनिवार को एक बार फिर से पार्टी संसदीय दल का प्रमुख चुना गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। शनिवार शाम करीब 7 बजे संविधान सदन यानी कि पुरानी सदन के केंद्रीय कक्ष में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को सीपीसी प्रमुख नियुक्त करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसका पार्टी के सांसदों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा वास्तव में ऐतिहासिक आंदोलन था, जिन्होंने हमारी पार्टी को सभी स्तरों पर फिर से ताकत दी। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने हमारे खात्मे की कहानी लिखी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के दृढ़ नेतृत्व में हम डटे रहे। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में मोदी की राजनीतिक और नैतिक हार हुई है तथा उन्होंने नेतृत्व करने का अधिकार भी खो दिया है। इससे पहले सीपीसी प्रमुख चुने जाने पर सोनिया पार्टी नेताओं का आभार भी जताया और कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में अपनी दृढ़ता का परिचय दिया है। सोनिया ने कहा कि देश की जनता ने विभाजन की रणनीति और तानाशाही को खारिज करने के लिए निर्णायक वोट दिया है। उन्होंने संसदीय राजनीति को मजबूत करने और संविधान की रक्षा के लिए मतदान किया। लोकसभा चुनाव जीतकर खरसवां पहुंचे कालीचरण मुंडा को 1 क्विंटल लड्डू से तोला गया, हुआ भव्य स्वागत। खुंटी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के नेता कालीचरण मुंडा शनिवार को यानी कि 8 जून को पहली बार खरसवां पहुंचे। सांसद कालीचरण मुंडा का कुचाई, दलभंगा, कुचाई, बड़ा बांबो, आमदा, खरसवां, सीनी, कोलेबेरा, दुगुनी, कला डोंगरी में जगह जगह अभिनंदन भी किया गया।
इस दौरान सांसद कालीचरण मुंडा ने कहा कि आम जनता का सांसद बनकर कार्य करूंगा। जनता ने जिस उम्मीद के साथ सांसद चुना है उस पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगा, जनहित में काम करूंगा। उन्होंने कहा कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र में 85% लोग खेती किसानी पर निर्भर है। गांव में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था करने के साथ साथ किसानों की उपज का उचित दाम दिलाने के लिए भी काम करूंगा। वहीं नवनिर्वाचित सांसद ने कहा कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा को भी दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवालय फंक्शनल हो जाए तो गांव की 95% समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, इस पर भी काम किया जाएगा। वहीं INDIA के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का पूरा ख्याल भी रखा जाएगा। वहीं खरसवा के चांदनी चौक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांसद कालीचरण मुंडा को 1 क्विंटल लड्डू से तोला। इसके बाद कार्यकर्ताओं लड्डू बांटे गए। सांसद ने खरसवा सहित बेदी समेत भगवान बिरसा मुंडा, निर्मल महतो एवं अन्य महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। झारखंड में 11 जून तक हीट वेव का येलो अलर्ट। पलामू, चतरा और लातेहार में गर्मी से अभी राहत नहीं। झारखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने 11 जून तक हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया। ये अलर्ट प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और निकटवर्ती उत्तर पूर्वी भाग के लिए है। अगले 3 दिन यहाँ तेज गर्मी पड़ेगी। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में बढ़त भी देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 11 जून तक मध्य और दक्षिणी भाग में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की भी संभावना है। राजधानी रांची में भी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में आसमान में हल्के बादल भी नजर आ सकते हैं, लेकिन इससे किसी बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है। ज्यादातर जगहों में तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास ही रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य में जिन जगहों पर तापमान में बढ़त की आशंका जाहिर की है उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा के इलाके शामिल हैं, जबकि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ साथ सिमडेगा, गुमला और खूंटी के इलाकों में आसमान में बादल नजर आएंगे। संभावना है बारिश भी हो सकती है। वहीं राज्य में 12 जून तक सबसे ज्यादा गर्म इलाकों में गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार का इलाका शामिल है। वहीं 12 जून तक राज्य के दूसरे हिस्सों में बादल रह सकता है। राज्य में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश बोरोम में 19.6 मिलीमीटर हुई, जबकि जो पूर्वी सिंहभूम के इलाके में है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में तापमान में भी बढ़त दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 25.1 डिग्री रहा। सरायकेला के साथ पूर्वी सिंहभूम के इलाके में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। साहिबगंज के सदर अस्पताल का ग्रिल काटकर 2 विचाराधीन कैदी हुआ फरार। साहिबगंज सदर अस्पताल के अस्थायी कैदी वार्ड में भर्ती 2 विचाराधीन कैदी शुक्रवार की देर रात खिड़की का ग्रिल काटकर फरार हो गए। फरार कैदियों में एक जरमुंडी के पालोजोरी निवासी अमीर अंसारी जो दुष्कर्म का आरोपी है, जबकि दूसरा बरहेट के भोगनाडी निवासी समीर उर्फ तैमुद्दीन अंसारी जो हत्या का आरोपी है। अमीर अंसारी को 6 जून को जबकि समीर को 24 मई को इलाज के लिए सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती किया गया था। शुक्रवार की रात कैदी वार्ड में हवलदार सुधीर सिंह, अशोक मुर्मू और आरक्षी समेल सोरेन ड्यूटी पर तैनात थे। हवलदार सुधीर सिंह ने बताया कि रात करीब 11:45 पर जब वो अंदर गए तो दोनों कैदी नदारद थे। खिड़की का ग्रिल टूटा हुआ था। चिरवाबाड़ी थाना प्रभारी अनीश कुमार पांडे ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल भी की। रांची पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। कंटेनर में मजदूर को जिंदा जलाने वाले 5 अपराधी हुआ है गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची में BSNL के ऑप्टिकल फाइबर बिछा रही कंपनी के कंटेनर में मजदूर को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस केस में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने शनिवार को यानी कि 8 जून को यह जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रवि मुंडा उर्फ प्रभात जी, पिता राजू मुंडा, ग्राम महुआटांड, चारा थाना, चान्हो, जिला रांची, महेश उरांव, पिता शुक्रा उरांव, ग्राम तेतरटोली, थाना चान्हो, जिला रांची, रुपेश पाहन उर्फ रुपेश मुंडा, पिता झर्री पाहन, ग्राम दुल्ली, थाना मेखसुलीगंज, जिला रांची, दिनेश उरांव, पिता चुंडा उरांव, ग्राम महुआटांड, थाना चान्हो, जिला रांची और अनिश क्रिकेट्टा, पिता अशोक मुंडा, ग्राम केदल, थाना मेखसुलीगंज, जिला रांची के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने 7.65 mm की एक पिस्टल, 7.65 mm की 2 राउंड गोली, एक देसी कट्टा, 8 mm के 4 कारतूस, विभिन्न कंपनियों के 5 मोबाइल फोन, लूटे गए 2 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। पकड़े गए अपराधी रवि मुंडा और रुपेश मुंडा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। रवि बेड़ो का रहने वाला है, जबकि रुपेश रांची जिले के मेखसुलीगंज थाना क्षेत्र का निवासी है। लोक अदालत में 12 मामलों का निष्पादन, 1 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते।
पाकुड़ व्यवहार न्यायालय में शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 12 मामलों का निपटारा भी किया गया। इनमें 1,01,50,511 रुपए की राशि समझौता किया गया। विशेष लोक अदालत का आयोजन झालसा राशि के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष शेषनाथ सिंह की अध्यक्षता में किया गया। पीडीजे शेषनाथ सिंह ने कहा कि इस विशेष लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मोटर दुर्घटना वाद को आपसी सुलह समझौता कर निष्पादन करें। वहीं इंश्योरेंस कंपनियों से संबंधित अधिवक्ता को वाद सेटलमेंट में अपना सहयोग देने को कहा। विशेष लोक 37 मामलों को चिन्हित भी किया गया था, जिनमें से 12 वादों का निष्पादन किया गया। साथ ही 511 रुपए के समझौते कराए गए। मौके पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिल्पा मुर्मू, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदीश उज्जवल बैग, ढालसा सचिव अजय कुमार गुड़िया, प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार दास, वहीं इंश्योरेंस कंपनियों के अधिवक्तागण डिप्टी चीफ मुनुकुमुद्दीन शेख, संजीव कुमार मंडल, सहायक गंगाराम टुडू, अफजार हुसैन विश्वास, सभी पीएलबी कोर्ट कर्मी समेत वादी प्रतिवादी उपस्थित रहे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।